30 जनवरी 1681 के दिन मुगलों के सबसे आमिर शहर बुरहानपुर पर हमला हुआ। मगर यह हमला किसने किया था? यह हमला किया था स्वराज्य के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते ने। मराठे इतना अंदर तक हमला करेंगे यह मुगलों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। बुरहानपुर की इस लड़ाई में शंभूराजे को बहुत सारी लूट मिली और मुगलों के इस समृद्ध शहर की धज्जियां उड़ गई। यह खबर जब औरंगजेब ने सुनी तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुरहानपुर का युद्ध कैसे हुआ और उसके बाद औरंगजेब का क्या हाल हुआ, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। राज्याभिषेक के बाद एक बड़ी मुहिम को अंजाम देने का छत्रपति संभाजी महाराज का इरादा था। वो ऐसी मुहिम को अंजाम देना चाहते थे जिससे स्वराज्य का खजाना बढ़ जाए। उनको चाहिए उतनी लूट मुगलों का बुरहानपुर लूटने के बाद मिलने वाली थी। बुरहानपुर मुगलों की सबसे अमीर व्यापार पेठ थी। इसी व्यापार पेठ को लूटने की योजना बनाई गई। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस मुहिम की जिम्मेदारी सरसेनापति हम्बीरराव के कंधों पर डाल दी। 30 जनवरी 1681 के दिन सरसेनापति हम्बीरराव ने बुरहानपुर पर अचानक हमला कर दिया। तब बुरहानपुर पर मुगलों के खानजहां नाम के सरदार का राज था। उसके साथ काकर खान भी वहाँ था। काकर खान बुरहानपुर के हिंदू जनता से जजिया इकट्ठा किया करता था। काकर खान के पास सिर्फ 200 आदमी थे और हम्बीरराव के पास 20,000 की सेना। हम्बीरराव ने अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ पूरे 70 मील यानी 110 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बुरहानपुर पर अचानक हमला किया। बहादुरपुरा यह बुरहानपुर का सबसे अमीर इलाका था। वहाँ करोड़पति सेठ रहा करते थे। बुरहानपुर से सिर्फ 3 मील पर बहादुरपुरा था। सोना, हीरे, चांदी, जवाहरात वहाँ की दुकानों में भरे पड़े थे। वह सब खजाना मराठों ने लूट लिया। शहर के बाहर बहादुरपुरा जैसे 17 और पुरे थे। उन सबको मराठों ने घेर लिया। बहादुरपुरा से बाहर निकलने के सभी रास्ते मराठों ने बंद कर दिए। लूट के बाद बहादुरपुरा को जला दिया। जब आग की लपटें आसमान छू रही थी तब बुरहानपुर के लोगों को पता चला कि मराठों ने हमला किया है। अपने किले की दीवार के बाहर कितनी लूट शुरू है, इस बात की खबर तक बुरहानपुर के सरदार को नहीं थी। सुनने में असंभव लगता है मगर यह सच है। यहाँ मराठों की रणनीति की तारीफ करनी होगी। तगड़े मराठों का मुकाबला करने की हिम्मत काकर खान में नहीं थी। उसने शहर के दरवाजे बंद कर दिए। बुरहानपुर को चिपक के ही शाहगंजपुरा, शाहजहाँपुरा, रामपुरा, नवाबपुरा, जहाँ पे लाखों का खजाना था, वैसे 17 पुरे मराठों ने बिना हिचकाहट के लूट लिए। जो लोग शहर की सीमा पर रहते थे वह अपने परिवार के साथ बुरहानपुर शहर में चले गए। मराठों की लूट 3 दिनों तक चली। मराठों को रोकने वाला कोई नहीं था। इस वजह से मराठों ने खूब लूट मचाई। सिर्फ दुकानों को ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर छुपाए हुए हीरे जवाहरात भी लूट लिए। मराठे शहर की दीवार पार करके बुरहानपुर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बुरहानपुर के सभी सैनिकों ने शहर की दीवारों पर मोर्चे लगाए थे। उस वजह से मराठे शहर के अंदर नहीं जा पा रहे थे। मगर बाकी सभी इलाके लूट के खूब सारा धन प्राप्त कर लिया था। जब लूट शुरू थी तब खानजहां औरंगाबाद में था। लूट की खबर मिलते ही वो फरदापुर के घाट के पास पहुंचा और मराठों की राह देखने लगा। मगर मराठे दूसरे रास्ते से निकलकर 4-5 दिनों में सालेर पहुंचे। बिना किसी विरोध के मराठे आसानी से सारी संपत्ति लूट के चले गए। गए तो गए, जाते वक्त खानजहां को भी बेवकूफ़ बना गए। इस बात पर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। उसने दक्षिण में उतरने की ठान ली। बादशाह सिर्फ इस वजह से दक्षिण में उतरने वाला नहीं था। बुरहानपुर के लोगों ने खत लिखकर उससे मदद की भीख मांगी थी। इन खतों में लिखा था, काफिरों में खूब हिम्मत आ चुकी है, हमारी सारी धन दौलत लूट ली, साथ में इज्जत भी छीन ले गए, वो अलग। अगर शुक्रवार को नमाज बंद हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। अब वो दक्कन आने वाला था। दक्कन में काफिरों का बंदोबस्त करने मैं खुद आ रहा हूँ, ऐसा खत औरंगजेब ने खानजहां को लिखा। मराठे बड़े ही आसानी से सब कुछ लूट के चले गए। यह बात औरंगजेब के दिल को लगी थी। उसने तभी खानजहां को सूबेदार के पद से निकाल दिया। उसकी जगह इराज खान को दे दी। बुरहानपुर के लूट की जानकारी शहजादा अकबर ने औरंगजेब को खत के जरिए बताई। उसने कहा, दक्कन का बहुत नुकसान हुआ है। वैसे देखा जाए तो दक्कन धरती पर बना स्वर्ग ही हो और बुरहानपुर जैसे विश्व सुंदरी के गाल पर खिला हुआ तिल। मगर यह शहर आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मराठों ने कितना नुकसान किया था औरंगजेब का।